भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। कर्नाटक के कोने कोने से आए हुए सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। मंच पे भी चंद्रशेखर जी बैठे हैं, पृथ्वी जी, भास्कर राव साहब और बहुत गणमान्य लोग बैठे हैं। आप सब लोगों को मेरा प्रणाम, सबको मेरा नमस्कार। मैं हिंदी में बोलूँगा, कई लोगों को हो सकता है समझने में दिक्कत हो, उसके बाद कोई उसको ट्रांसलेट कर देंगे। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कन्नड़ में नहीं बोल पाऊँगा, मैं हिंदी में बात करूँगा। मेरा अभी 2 दिन पहले दांत का एक ऑपरेशन हुआ था। बहुत ज़्यादा मुझे दर्द था, बहुत पेन था, लेकिन मैंने पृथ्वी को बोला कि आज यहाँ पे हजारों किसान आने वाले हैं। आज यहाँ पे किसानों के नेता चंद्रशेखर जी आने वाले हैं, तो चाहे मुझे पेन किलर का इंजेक्शन लगाना पड़े, मैं आऊँगा जरूर यहाँ पे। तो चंद्रशेखर जी, आज मैं बहुत सारे पेन किलर लेके आया हूँ। मुझे आज आना था क्योंकि हम किसानों की इज्जत करते हैं, हमारी पार्टी किसानों की इज्जत करती है। सबसे पहले चंद्रशेखर जी का आम आदमी पार्टी में तहे दिल से स्वागत है। आज यहाँ पे हजारों किसान पूरे कर्नाटक के कोने कोने से आए हुए हैं। आप सब लोगों का आम आदमी पार्टी में तहे दिल से स्वागत है। मैं आप लोगों को बधाई भी देना चाहता हूं। किस चीज की बधाई, 2 मिनट में बताता हूं। कहते हैं इंसान को अहंकार नहीं करना चाहिए। रावण ने अहंकार किया था। रावण सीता माता को हर के ले गया। उसको सबने समझाया कि रामचंद्र जी भगवान हैं, भगवान का अवतार हैं, इनसे दुश्मनी मत लो। विभीषण ने समझाया, रावण की पत्नी मंदोदरी ने समझाया कि सीता को वापस कर दो, लेकिन रावण में बड़ा अहंकार था। उसे लगता था वो तो सारी दुनिया को जीत सकता है, वो नहीं माना। अंत में हम सब जानते हैं रावण का क्या हुआ। उसी तरह से केंद्र सरकार को अहंकार था। उनको लगता था वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने 3 काले कानून पास किए। उनको अहंकार था कि हमें किसानों की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार को बहुत समझाया, किसानों से पंगे मत लो, किसान अगर सड़क पे उतर गए तो तुम्हारी सरकार हिल जाएगी। केंद्र सरकार नहीं मानी। अंत में 13 महीनों के संघर्ष के बाद केंद्र सरकार को 3 कानून वापस लेने पड़े। मैं आप सब लोगों को सलाम करता हूं, आपके संघर्ष को सलाम करता हूं। आपने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। उनके अहंकार को आपने रौंद दिया। इतना पैसा बचाया हम लोगों ने, इतना पैसा बचाया। इतनी महंगाई के जमाने में हमने 5 चीजें मुफ्त कर दी दिल्ली के लोगों के लिए। शिक्षा मुफ्त है, शानदार सरकारी स्कूल, आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजो, सब कुछ मुफ्त। आपकी सारी हेल्थ मुफ्त है। आपके घर में कोई भी बीमार होगा, किसी भी तरह की बीमारी होगी, सारी दवाइयाँ, सारे टेस्ट सब मुफ्त है। आपका बिजली मुफ्त है, आपकी पानी मुफ्त है,
पूरी दिल्ली के लोगों का पानी मुफ्त है और महिलाओं के लिए बसों में ट्रांसपोर्ट मुफ्त है। केवल एक चीज की वजह से, हम ईमानदार सरकार है। किसान, छोटा किसान खासकर इतनी गरीबी की हालत में जीता है। किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता, वो चाहता है मैं कुछ और बन जाऊं लेकिन मैं किसानी नहीं करूंगा। इन्होंने किसानों का बुरा हाल कर दिया। अभी जैसे चंद्रशेखर जी ने बताया, देश का 45% लोग किसानी के ऊपर निर्भर हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या के अंदर लोग अगर किसानी पे निर्भर हैं, अगर ये सब लोग इकट्ठे हो जाएं तो बड़ी से बड़ी सरकारों को गिरा सकते हैं। चंद्रशेखर जी, हम भी आंदोलन से निकले हुए हैं। हम भी रामलीला मैदान में बैठा करते थे अन्ना हजारे जी के साथ। हमें भी, हम क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे भ्रष्टाचार दूर करो, भ्रष्टाचार खत्म करो। उन्होंने हमें चैलेंज किया, बोले केजरीवाल जी भ्रष्टाचार दूर करना है तो चुनाव लड़ो, राजनीति में आओ, खुद चुनाव लड़ लो। हमने कहा जी हम बड़े छोटे लोग हैं, हमसे चुनाव नहीं लड़े जाते, आप लोग भ्रष्टाचार दूर करो। उन्होंने कहा नहीं, आप चुनाव लड़ो और आओ और आप सिस्टम बदलो। मैंने उनको बार बार कहा, इस देश के आम आदमी को मत ललकारो। ये जो आम आदमी बैठा है ना, ये आम आदमी बड़ा पावरफुल है। जिस दिन ये आम आदमी खड़ा हो गया, जिस दिन आम किसान खड़ा हो गया इस देश का, ये बड़े बड़े सिंहासन हिल जाएंगे। इन्होंने हमें ललकारा, आम आदमी पार्टी बनी, पहले दिल्ली में सरकार बनी, फिर पंजाब में सरकार बनी और अब कर्नाटक में सरकार बनानी है। बनानी है कि नहीं बनानी है? दोनों हाथ खड़े करके बताओ कर्नाटक। अभी मैं सुन रहा था, चंद्रशेखर जी बोल रहे थे इसके पहले वाली सरकार 20% की सरकार थी, अभी वाली सरकार 40% की सरकार है। दिल्ली में 0% की सरकार है। और ये मैं नहीं कह रहा, दिल्ली में कट्टर ईमानदार सरकार है। एक पैसे की रिश्वत नहीं लेते, एक पैसे की। इस बात का सर्टिफिकेट मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेके आया हूं कि केजरीवाल सबसे ईमानदार आदमी है। अगर आपको दंगाई चाहिए तो उनको वोट दे देना, आपको स्कूल चाहिए मेरे को वोट दे देना, अगर आपको गुंडागर्दी चाहिए उनको वोट दे देना, अगर आपको अस्पताल चाहिए केजरीवाल को वोट दे देना। मेरे को दंगाई करनी नहीं आती, मेरे को गुंडाई करनी नहीं आती। स्कूल बनाने आते हैं, अस्पताल बनाने आते हैं, सड़कें बनानी आती हैं, बिजली देनी आती है, पानी देनी आती है, कट्टर ईमानदार सरकार देनी आती है हम लोगों को। दोस्तों, आज मैं बेहद खुश हूं। आज इस मंच के जरिए, जैसा चंद्रशेखर जी कह रहे थे, ये एक तरह से इतिहास रचा जा रहा है। मैं पूरे देश के किसानों का आह्वान करता हूं, आइए पूरे देश के किसान आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें। आइए मिलके, जब तक इस देश का किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। भारत माता की इनकलाब, इनकलाब।